दोस्तों, इस समय भारत की डिप्लोमेसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के तमाम देशों की तरफ से अब भारत को समर्थन मिलना शुरू हो चुका है और जिन देशों की हम बात करेंगे उसमें ऐसे ऐसे देशों के नाम भी है जिनकी आपको अमूमन खबर सुनने को नहीं मिलती और उनकी तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट भारत को लेकर दिए गए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से डॉन न्यूज पर पाकिस्तानी ऑफिसर की तरफ से ये माना गया कि पाकिस्तान बुरी तरह से भारत के हाथों पिट रहा है और पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकामयाब है। खुलेआम भारत के फाइटर जेट पाकिस्तान की सरजमी पर स्ट्राइक कर रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में भी एमपी की वीडियो हमने आपको दिखाई थी और अब भारत को दुनिया भर के देशों की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट में सबसे पहला नाम इजराइल का है। इजराइल की तरफ से न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत को सपोर्ट किया जा रहा है बल्कि इजरायली हथियारों से भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, हेरोन ड्रोन, बराक 8 डिफेंस सिस्टम, हेरोप लॉइटरिंग मुनिशन, इनका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर किया है और इनसे पाकिस्तान कितना परेशान है और इजरायली वेपन से कितना डरा हुआ है वह आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारी पिछली वीडियो देख लेना समझ जाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से अपील कर रहा है कि भारत को रोके। इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के एम्बेसडर ने किस तरह से भारत का खुलकर सपोर्ट किया है ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अब इजराइल के फॉर्मर स्पोक पर्सन ने किस तरह से CNN न्यूज पर भारत को डिफेंड किया है इसकी एक छोटी सी क्लिप आप अपने स्क्रीन पर देखिए। The Israeli people stand in full solidarity with India after the horrific attacks of the 22nd of April. Your foreign minister is right. There can be no excuses for terrorism and democracies have a right to defend themselves. Israelis looked at those attacks and they recognized that same Islamic terrorism that we saw with the October 7th massacre and from decades of Palestinian terrorism before that. And we recognize the importance of democracies standing together and backing each other's right to self-defense, so India can be assured of Israel's support in that regard. इजराइल के अलावा दूसरा देश है फ्रांस। जी हाँ, हमारी सोर्स कोड वाली वीडियो पर आप लोगों का काफी सारे नेगेटिव कमेंट आए थे, जबकि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी देश सोर्स कोड किसी दूसरे देश को नहीं देता। भारत की तरफ से सोर्स कोड की रिक्वेस्ट की गई थी जिसके जवाब में फ्रांस ने कहा था कि हम इसमें आपकी मदद करेंगे, भारत को जो भी मिसाइल वगैरह चाहिए होगी हम उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी तरह से सोर्स कोड नहीं देंगे। अब इस न्यूज को लेकर काफी सारे लोगों ने फ्रांस को क्रिटिसाइज किया था, जबकि हमने बताया था कि उसमें उनका मार्केट खराब होगा क्योंकि जब स्वदेशी हथियार भारत अपना राफेल में लगाएगा तो दुनिया भर के देश हमसे हथियार खरीदेंगे, ना कि फ्रांस से। तो ऐसे में कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा। भारत से ही कोई देश आगे चलकर हमारे तेजस मार्क 2 या फिर एमका का सोर्स कोड मांगे तो हम शायद ही दें। इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूज को थोड़ा समझा करिए। फ्रांस की तरफ से भी भारत को खुलकर सपोर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे कि एक राफेल को मार गिराया गया है, ऐसे में फ्रांस की तरफ से ये कहा गया है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमें नहीं पता CNN ने किसकी बात को कोट करके वो आर्टिकल पब्लिश किया था। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को भी बैक किया गया है और कहा गया है कि भारत का अधिकार है टेररिज्म को खत्म करने का। पाकिस्तान को ऐसे में धैर्य रखने की जरूरत है, नहीं तो हालात उनके लिए और खराब हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, नीदरलैंड की तरफ से ग्रीट विल्डर जो कि डच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने दिल जीतने वाला ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर 100% भारत का है और एक हैशटैग यूज किया कि पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम। इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से भारत को सपोर्ट किया गया, जिसमें ब्रिटेन के कई MP और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ कहा कि कोई भी देश आतंकवाद की इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, भारत ने जो अटैक लॉन्च किया वह पूरी तरह से जस्टिफाई है। अगला देश है अमेरिका। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अमेरिका कैसे सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने तो IMF में पाकिस्तान को लोन दिलवाने में मदद की, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका की चुप्पी और पाकिस्तान का साथ ना देना ये भारत के लिए बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि अभी तक जितने भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, पाकिस्तान के साथ हमेशा अमेरिका खड़ा रहा। लेकिन इस बार अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर ने खुलकर अपना सपोर्ट भारत के लिए जताया। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वह इसे आपस में सुलझा लेंगे। इसी तरह से इजराइल ने जब हमास के ऊपर हमला किया था और गाजा पट्टी पर हमला किया तो दुनिया ने इसी तरह से चुप्पी साधे रखी और कुछ देशों ने सपोर्ट किया। ऐसा ही कुछ भारत के मामले में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि
चीन जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा पाकिस्तान को है, उसकी तरफ से भी ये कहा गया कि हम भारत के द्वारा जो हमला पाकिस्तान पर किया गया उसको गलत मानते हैं, लेकिन चाइना टेररिज्म को भी सपोर्ट नहीं करता। ये भी एक तगड़ा तमाचा था पाकिस्तान के लिए। हालांकि ऑफ कोर्स चीन हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, पाकिस्तान का साथ ही देगा, लेकिन उसने भी डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बयान नहीं दिया। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से पहले ही भारत को अपना सपोर्ट दिया जा चुका है। साथ ही भारत के पीएम के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से एक दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात भी की गई थी। इसके अलावा विक्ट्री डे परेड के दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के द्वारा भारत को किए गए सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया, जो कि दिखाता है कि रूस भी भारत के साथ खड़ा है। इस समय पूरी दुनिया कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर सब भारत के साथ है और यही कारण है कि भारत ने पाकिस्तान में इस समय तबाही मचा रखी है। वैसे दोस्तों, ऐसे मुश्किल समय में इनमें से किस देश का सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही पाकिस्तान के इस समय क्या हालात हैं, ये हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी कवरेज विद फैक्ट विद रेफरेंस के साथ जो हम दिखा रहे हैं वह भी ऐसे समय पर जब इतनी फेक न्यूज चल रही है, अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, आप तक डेली वीडियो पहुंच पाती है और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।